नाज़रीन, इस वक्त कुछ अहम तरीन खबरें हैं, कुछ ब्रेकिंग न्यूज हैं। इस्लामाबाद हाईकोर्ट पर सबकी नजरें हैं, चूंकि इस्लामाबाद हाईकोर्ट में रोला पड़ गया है, पटाखे निकल आए हैं और एक मैसिव पुशबैक हुआ है जो इस्लामाबाद हाईकोर्ट के ऑनरेबल जस्टिस के हवाले से किया जा रहा था। इस्लामाबाद हाईकोर्ट के तमाम तर जजेस खड़े हो गए हैं और ये आपको बताते जाते हैं कि जो 1 घंटा मुलाकात हुई है जजेस के आपस में और उसके बाद जो इस्लामाबाद हाईकोर्ट का फुल कोर्ट बैठ गया है, यह तारीख में पहली दफा हुआ है कि हाईकोर्ट के तमाम तर जजेस बैठ गए हैं, क्योंकि सबको यह पता चल चुका है कि पानी यहां तक आ चुका है और ये अब होते लग रहे हैं, सारे मारे जाएंगे अगर इस वक्त खड़े ना हुए। इस्लामाबाद हाईकोर्ट में जो कुछ हुआ वो आपके सामने रख देते हैं, लेकिन उससे पहले एक ब्रेकिंग न्यूज है और ब्रेकिंग न्यूज ये है कि जुबैर अली खान साहब ये ट्वीट करते हैं कि आर्मी चीफ कौम का बाप होता है। ये शहरयार खान अफरीदी साहब की स्टेटमेंट थी। ये वाला मामला शहरयार खान अफरीदी साहब आज जब अदालत के अंदर मौजूद थे तो खबरें आ रही हैं कि इद्दत निकाह केस की समाअत में वक्फे के दौरान पीटीआई के एक नौजवान वकील ने शहरयार खान अफरीदी साहब को मुखातिब करते हुए कहा कि आप, मेरी राय है, उस नौजवान ने कहा कि मेरी राय है आप आर्मी चीफ को कौम के बाप कहने वाला बयान वापस लें और यह आपको वापस लेना चाहिए। जिस पर शहरयार खान अफरीदी गुस्से में आ गए और कहा कि शट योर माउथ। वकील भी तैश में आ गए और रद्दमल देते हुए कहा कि यू शट योर माउथ, यू शट योर माउथ। यानी ये सूरत बन गई है, जो हालात है वो कौम का बाप नहीं। आपको शौक है तो शहरयार अफरीदी और नौजवान के दरमियान गर्मा गर्मी बढ़ी तो वकला और पीटीआई कायदीन ने मामला रफा दफा करवा लिया। शहरयार अफरीदी के साथियों ने वकील को निकालने की कोशिश की तो अदालत में मौजूद आमिर डोगर और अब्दुल समद याकूब ने नौजवान वकील को बाहर भेजने से मना कर दिया है। अब यह तहरीक इंसाफ को बताया जा रहा है कि कोई नौजवान वकील है और शहरयार खान अफरीदी साहब एमएनए हैं, उनके बारे में बताया जा रहा है कि तलखी इस बात पर हुई कि शहरयार साहब की एक स्टेटमेंट जो सोशल मीडिया पर आज भी सर्कुलेट कर रही है कि आर्मी चीफ कौम का बाप होता है। इस वकील ने कहा कि ये आप बयान वापस लें, अगर ये बाप होता है तो फिर उन्होंने कहा कि जनाब आपका शौक होगा, लेकिन शहरयार साहब ने उस पर जो खबरें आ रही हैं वो ये हैं कि शहरयार साहब ने कहा कि शट योर माउथ, आप फिलहाल अपना मुंह बंद रखें। तो ये तलखी है जो कि शदीद तरीन हमें इस्लामाबाद हाईकोर्ट के अंदर नजर आ रही है। अब दूसरी जो बड़ी और बहुत मेजर और बहुत बड़ी डेवलपमेंट है वो डेवलपमेंट ये है कि एक तो इस्लामाबाद के जो 3 हल्के हैं और ऑनरेबल जस्टिस तारिक महमूद जहांगीरी साहब उन तीनों हल्कों को देख रहे हैं और ना सिर्फ देख रहे हैं बल्कि आप यूं समझ लीजिए कि घेर दिया है नून लीग को। नून लीग इस्लामाबाद में घेरी जा चुकी है और इस्लामाबाद के अंदर जो इन्होंने डाका मारा था, जो वोट छीना था, जो मैंडेट में के ऊपर इन्होंने हाथ डाला था, वो मैंडेट अब इनके हाथों से फिसल रहा है। जिस तरह से रेत हाथों से फिसलती है ना, उस तरह से मैंडेट इनके हाथों से फिसल रहा है। और जो इस्लामाबाद हाईकोर्ट के वक्त के काजी हैं, वक्त के जजेस हैं, वो खड़े हो गए हैं। एक तो हुआ यह है कि इस्लामाबाद हाईकोर्ट के ऑनरेबल जस्टिस ने खासतौर पर तारिक महमूद जहांगीरी, अब ये बात ध्यान में रखें कि तारिक महमूद जहांगीरी साहब के हवाले से सोशल मीडिया पर एक घटिया गलीज किस्म की कैंपेन शुरू करवाई गई है उनकी डिग्री के हवाले से। यानी अंदाजा लगा लें, एक जज इस्लामाबाद हाईकोर्ट का जज है, सीनियर तरीन अहम तरीन जज है, अहम तरीन फैसले वो कर चुका है, अहम तरीन जजमेंटें दे चुका है, उनके हवाले से अचानक से अब कोई मुहिब्बे वतन शहरी बाहर आता है और वो कहता है कि इनकी डिग्री जाली है, इनकी डिग्री ही जाली है। इससे पहले आपको याद होगा कि ऑनरेबल जस्टिस बाबर सत्तार साहब के हवाले से यह कहा गया था कि जनाब ये दोहरी शरीयत रखते हैं और खलीदा फारूकी साहबा ने वो सारा ट्वीट करके माहौल बनाया था कि जनाब एक जज कैसे दोहरी शरीयत रख सकता है, जिसके ऊपर इस्लामाबाद हाईकोर्ट ने बाकायदे से वजाहत जारी की थी, बाकायदे से वजाहत जारी की थी। लेकिन सवाल यह पैदा होता है कि ये बहुत सारे जजेस के अहम तरीन डॉक्यूमेंट्स हैं, बहुत सारी हसास जजेस के हवाले से इंफॉर्मेशन है, मालूमात है, इन ऑफिशियल डॉक्यूमेंट्स तक, इन डॉक्यूमेंट्स तक कैसे मुहिब्बे वतन या आम शहरियों की रसाई होती है, कौन इन्हें ये सारे डॉक्यूमेंट्स प्रोवाइड करता है, कौन इनके जरिए कैंपेन चलवा रहा है, किसकी बेगम इस सारी कैंपेन के पीछे शामिल है, कौन है जो ये सब कुछ करवा रहा है। और तमाम तर वो जजेस इसके जद में आ रहे हैं जिन्होंने खत लिखा था, जिन्होंने लेटर लिखा था, तमाम तर वो जजेस सामने आ रहे हैं जिन्होंने ट्रिब्यूनल्स के ऊपर, ट्रिब्यूनल्स और जो इलेक्शंस के हवाले से मामला है, ट्रिब्यूनल्स को हेड कर रहे हैं और उन्होंने खप डाल दिया मैंडेट के हवाले से, वो तमाम तर जजेस बाकायदे से टारगेट हो रहे हैं। अब ये जो जस्टिस तारिक जहांगीरी वाला जो इनके खिलाफ सोशल मीडिया पर कैंपेन हुई है, सिद्दीक जान साहब लिखते हैं जस्टिस तारिक महमूद जहांगीरी के खिलाफ खेला गया खेल उल्टा पड़ गया है और उल्टा इस तरह से पड़ा है कि आज इस्लामाबाद हाईकोर्ट के तमाम तर जजेस बैठकर उन्होंने ये कहा कि जनाब ये मामला अब सीरियस होता जा रहा है, हम सब यानी इसके रगड़े में आ रहे हैं। तमाम तर जजेस के खिलाफ ये गंदी घिनौनी कैंपेन सोशल मीडिया पर शुरू करवा दी गई। ये बात ध्यान में रखिए कि काजी फाई ईसा साहब ने यह कहा था कि मेरी बेगम के हवाले से सोशल मीडिया पर बातचीत हुई और मुझे बड़ी तकलीफ हुई है और सोशल मीडिया को वबा पता नहीं क्या क्या चीजें करार देते हैं, लेकिन जब इस्लामाबाद हाईकोर्ट के या बाकी जजेस के खिलाफ होती है तो काजी साहब नहीं बोलते। उसके ऊपर काजी साहब की एक खामोशी, एक बड़ी क्वेश्चनेबल खामोशी वो मेंटेन रहती है। लेकिन इस्लामाबाद हाईकोर्ट के जजेस, इन्होंने कोई खामोशी नहीं इसके ऊपर मजीद रखी और इस्लामाबाद हाईकोर्ट का तारीख में पहली दफा फुल कोर्ट बैठ गया। यानी तमाम 7 के 7 जजेस पहली दफा तारीख में बैठ गए हैं और यह सिर्फ कोई इजलास नहीं है बल्कि यह तौहीन अदालत की कार्रवाई है।
ये जजेस की तौहीन अदालत की कार्रवाई है कि जो मलिशियस 2 नंबर घटिया कैंपेन कहीं से छुपकर गायब होकर मंजर से हटकर ये बंदे चलाते रहे। ये बंदे कौन है, इन्हें आइडेंटिफाई करें, इनकी जड़ों तक पहुंचे, इन्हें बाहर निकालें, इन्हें बिलों से घसीट कर बाहर निकालें, अवाम के सामने लाएं और कानून के कटहरे में इन्हें बाकायदा से खड़ा किया जाए। अब जो चीजें कुछ आपके सामने रख देते हैं। एक तो ये सब चीजें होगी। इस वक्त जब ये वीडियो देखें, इस्लामाबाद हाईकोर्ट के 6 जजेस बाकायदा से बैठे हुए हैं। ब्रेकिंग न्यूज अभी भी पाकिस्तान के प्राइम टेलीविजन के ऊपर चल रही है और चीजें सारी जारी हैं। आपको अपडेट करेंगे इस हवाले से। लेकिन साथ साथ जो मुख्तलिफ साफी हैं वो अभी रिपोर्ट कर रहे हैं या फिर उनके जो तजिए हैं। मतीउल्लाह जान साहब ये कहते हैं कि खुफिया इदारे हर रोज जजेस को हरासा कर रहे हैं, जिसकी जिम्मेदारी सुप्रीम कोर्ट और कादी फायद ईसा और चीफ जस्टिस की खामोशी की वजह से है। यानी चीफ जस्टिस पाकिस्तान की खामोशी और इस्लामाबाद हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस की खामोशी, कादी फायद ईसा साहब की खामोशी, इन सब की खामोशी की वजह से खुफिया इदारे जजेस को हरासा करें। बल्कि मैं कोशिश करता हूं वीडियो आपको सुनवाऊं कि मतीउल्लाह जान साहब ने बड़े खुलकर ये बात की है कि जनाब ये पहले तो हम साकिब निसार पर होते थे, मगर इस वक्त हमें साकिब निसार प्लस का सामना है। जिस किस्म की खामोशी उनकी तरफ से दिखाई जा रही है और जिस तरीके से न सिर्फ ये कि इस्लामाबाद हाईकोर्ट के दूसरे हाईकोर्ट के जजों को डिस्ट्रिक्ट जुडिशरी को हरासा किया जा रहा है, और उसके बाद हम देखते हैं कि जिस तरह इलेक्शन पैनल के जजों के खिलाफ प्रोपेगेंडा चलाया गया है। और कल ही हम देखते हैं जस्टिस तारिक महमूद जहांगीरी से मुताल्लिक अचानक ही हमारे जो नंबर 1 दमाग हैं उनको ये पता चला है कि उनकी डिग्री शायद मशकूक है, और अचानक हम सोशल मीडिया पे और शहरियों की तरफ से, तो बल्कि ऐसे मशकूक और मुबैना तौर पर करप्ट शहरियों की तरफ से भी दरख्वास्तें आ रही है कि जिनको उनके सरकारी महकमों ने भी टर्मिनेट किया, और उसमें हम शिकायत का और इस प्रोपेगेंडे का मैं समझता हूँ जिम्मेदार हमारे सुप्रीम कोर्ट की कमजोरी है, अदलिया की कमजोरी है। और एक बाप को जो अदलिया का बाप बन के बिहेव करना चाहिए, उस तरीके से वो अदलिया को बाप बन के बिहेव करना चाहिए। और जस्टिस तारिक जहांगीरी साहब के हवाले से जो कैंपेन चलाने वाला करप्ट शहरी है, एक तो ये बंदा करप्ट है। मतीउल्लाह जान साहब कहते हैं कि पता नहीं ये क्यों इस नंबर 1 के जहन में ये ख्याल आते हैं और इस तरह के ख्याल आते हैं, और उसके बाद ये बाकायदे से सुप्रीम जुडिशियल काउंसिल में भी बल्कि उनके खिलाफ एक रेफरेंस, एक शिकायत बाकायदे से दर्ज करवा दी गई है। अब कुछ और डिटेल्स हैं जो कि सामने आ रही हैं। अब ये साफी हैं, बाकायदे से बशीर चौधरी साहब ने खबर दी है और मजीद भी कुछ एक अपडेट से रख देते हैं। लेकिन ये साफी जनाब आसिफ बशीर साहब खबर दे रहे हैं। वो कह रहे हैं कि आज सुबह इस्लामाबाद हाईकोर्ट जजेस की 1 घंटा मीटिंग हुई है और उन्होंने तमाम साथी जजेस का साथ देने का फैसला किया है और जस्टिस जहांगीरी को तनहा नहीं छोड़ा जाएगा। इस्लामाबाद हाईकोर्ट जजेस के अपने चीफ जस्टिस से कोई टॉकिंग टर्म्स नहीं है और वो टी ब्रेक में भी साथ नहीं होते। सब जजेस एक तरफ हैं और चीफ जस्टिस आमिर फारूक दूसरी तरफ हैं। लेकिन जजेस का यह कहना है कि हम लोग खड़े रहेंगे, हम मौजूद रहेंगे और तारिक जहांगीरी साहब के हवाले से या जस्टिस बाबर सत्तार या बाकी जजेस के हवाले से, मोहसिन अख्तर साहब के हवाले से जो घटिया कैंपेन चलाई जा रही है, हम उस कैंपेन को भी बाकायदा से उसके साथ उसका मुकाबला करेंगे और उसको हम काउंटर करेंगे। अब ये कुछ और भी मजीद खबरें हैं जो कि इस वक्त आ रही हैं। मोहम्मद इब्राहिम अब्बासी साहब लिखते हैं, जस्टिस तारिक महमूद जहांगीरी के खिलाफ मुहिम चलाने पर इस्लामाबाद हाईकोर्ट का नोटिस। जस्टिस तारिक जहांगीरी के खिलाफ मुहिम में जो अकाउंट मुसलसल एक्टिव रहे वो मंदरजल हैं, यानी ये अकाउंट मंदरजल हैं। ये PMLN का जी इधर लगा हुआ है। ये अगर मैं आपको दिखा भी सकूं, चूंकि फिलहाल आप देखें, बाद में आपको सारी चीजें बाकायदा एडिट करके दिखाएंगे। ये मोहम्मद अदनान साहब हैं, इन्होंने सबसे पहले जनाब बाबर सत्तार के हवाले से कैंपेन चलाई है। फिर खरीदा फारूकी तमगा इम्तियाज टीआई तमगा इम्तियाज साहिबा खरीदा फारूकी साहिबा जनाब ये जद में आ गई हैं। इस्लामाबाद हाईकोर्ट के जज जस्टिस तारिक महमूद जहांगीरी की डिग्री मुबैना जाली होने का इंकशाफ, मजीद अहम तफसीलात। खरीदा फारूकी साहिबा तमगा इम्तियाज साहिबा को भी इस्लामाबाद हाईकोर्ट के मुअज़्ज़ज़ जजेस ने इनकी तरफ इशारा किया है और ये रगड़े में लेकर आ गए हैं। तो खरीदा फारूकी साहिबा हैं जिन अकाउंट्स का खास तौर पर जिक्र हो रहा है, और खरीदा फारूकी साहिबा ही असल में जस्टिस बाबर सत्तार साहब के हवाले से भी कैंपेन चलाती रही हैं। अम्मार सुलंगी अगेन टिल्ट वाज़ेह है, अगेन शख्सियत भी वाज़ेह है। ये भी कहते हैं कि बावसूख जराए ने बताया है और जस्टिस तारिक महमूद जहांगीरी की डिग्री जाली है। उसके बाद जनाब डॉक्टर सैयदा सदफ वेरीफाइड इनका अकाउंट है, ये भी इसके अंदर जद में आ गई हैं और ये कह रही हैं कि बहुत बड़ी ब्रेकिंग न्यूज है जस्टिस तारिक जहांगीरी के हवाले से। तो ये अकाउंट्स हैं जो कि मंजर यहाँ पर आ रहे हैं। खरीदा फारूकी साहिबा और ये तमाम तर शख्सियात जिन इनके बारे में ये कहा जा रहा है कि ये असल में वो अकाउंट्स हैं, ये वो बंदे हैं जिन्होंने ये सारी नीमे होकर ये सारी कार्रवाई डाली है। लेकिन तमाम तर जजेस आ रहे इस हवाले से बैठ गए हैं और उन्होंने कहा कि हमने इसका कोई ना कोई हल निकालना है और इस मामले को हमने किसी पल्ले डालना है। अब जो एहतशाम कियानी साहब है, ऑनरेबल जहांगीरी साहब के हवाले से इन्होंने एक कमेंट दिया है। एहतशाम कियानी साहब कहते हैं कि जस्टिस तारिक महमूद जहांगीरी अपनी तालीमी असनाद के हवाले से दबाव का शिकार थे। उनसे मतीउल्लाह जान साहब ने सवाल पूछा कि क्या ये दबाव का शिकार थे, कुछ दिन पहले से उनके खिलाफ कैंपेन चल रही है। तो एहतशाम कियानी साहब कहते हैं कि जस्टिस तारिक जहांगीरी मुकम्मल तौर पर पूरा एतमाद थे, ना तो वो किसी दबाव का शिकार आए और ना ही उनके चेहरे पर किसी किस्म का कोई इज़्तिराब था।
बेचैनी थी, कॉन्फिडेंट, डटे हुए, बिल्कुल सीना चौड़ा करके बैठे हुए हैं। उनके चेहरे के ऊपर मुस्कुराहट है, इत्मीनान है, और उन्हें पता है कि वो एक आजाद जज हैं और वो ऐसे मामलात को सुन रहे हैं कि जो पाकिस्तानी अवाम के हवाले से, पाकिस्तानी लोगों के हवाले से, और इसका खुलासा होना चाहिए। एक और खबर है, और ये शाकिर महमूद अवान साहब लिखते हैं कि जस्टिस तारिक महमूद जहांगीरी की डिग्रियों की वेरिफिकेशन 10 से ज्यादा मरतबा हो चुकी है, 10 टाइम्स हो चुकी है। सिर्फ इंतकामी कार्रवाई के लिए झूठा प्रोपेगेंडा किया जा रहा है। जो जज आइन की बात करता है, जो जज इनकी इमा पर फैसले नहीं करता, ये उनके खिलाफ कैंपेन शुरू करवा देते हैं। लेकिन ये इस दफा ये बैकफायर कर चुकी है। अपडेट करेंगे, ख्याल रखिएगा, अल्लाह हाफिज। पाकिस्तान में इस वक्त सबसे बड़ा मसला बोलने का है। पाकिस्तान में बोलने नहीं दिया जाता, जुबानें खींच ली जाती हैं, डर है, खौफ है, टेरर है। पाकिस्तान का मीडिया मुकम्मल तौर पर कंट्रोल्ड है, वेल मैनेज्ड है, एक मैसिव सेंसरशिप है। इसी तरह का दबाव पाकिस्तान में सियासत.pk भी फेस कर रहा है, जिसे पाकिस्तान भर में गुज़श्ता कई महीनों से मावरा आइन, मावरा कवानीन मुकम्मल तौर पर बंद कर दिया गया है, मुकम्मल तौर पर बैन कर दिया गया है। सियासत.pk की नशरियात को लिमिटेड करके पाकिस्तान में छोड़ दिया गया है। तमाम तर कानूनी मुआवजे के ऊपर आवाज उठाई गई, दस्तक दी गई, लेकिन हर तरफ से खामोशी है, सन्नाटा है, कहीं पर कोई सुनवाई नहीं है, कोई सुनने को तैयार नहीं है। लेकिन इसका हल क्या है? क्या खामोश हो जाए? क्या सवाल ना करें? क्या मालूमात आप तक ना पहुंचाएं? क्या इंफॉर्मेशन आप तक ना पहुंचाएं? मालूमात भी पहुंचेगी, इंफॉर्मेशन भी पहुंचेगी, सवालात भी उठेंगे, लेकिन अब आपने रोल प्ले करना है, आपने अपना किरदार अदा करना है। और छोटा सा एक प्रोसीजर है, प्रोसेस है, उसके बाद आप अपना किरदार अदा करें और हमारी मदद करें। पहले आपने यह करना है कि हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करना है, उसके बाद ज्वाइन के बटन के ऊपर जाना है, क्लिक करके हमारा मेंबर बनना है। या फिर दूसरा ऑप्शन यह है कि आपने वीडियो की डिस्क्रिप्शन में जाना है, वहां पर पैट्रियन का लिंक मौजूद होगा, उस लिंक के ऊपर क्लिक करें और हमें सपोर्ट करें, हमारा हिस्सा बने, हमारी ताकत बने। ख्याल रखिएगा, अल्लाह हाफिज।